मेडिटेशंस। लेखक मार्कस ऑरेलियस। 7वीं किताब। दृश्यता क्या है? यह वह है जिसे आप दुनिया में कई बार और अक्सर देख और जान चुके हैं, और जब भी कुछ ऐसा घटित होता है तो अन्यथा आपको परेशान कर सकता है, तो तुरंत यह स्मृति चिन्ह अपने दिमाग में ला लें कि यह वही है जिसे आप पहले से ही अक्सर देख चुके हैं और जानते हैं। आमतौर पर ऊपर और नीचे आपको समान चीज़ें मिलेंगी, वही चीज़ें जिनमें प्राचीन कहानियाँ, मध्य युग की कहानियाँ और ताज़ा कहानियाँ भी भरी हुई हैं, जिनमें शहर भरे हुए हैं और घर भरे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया हो। जो कुछ भी चीज़ें हैं वे सामान्य भी हैं और थोड़ी निरंतरता वाली भी हैं। दूसरा, इसमें क्या डर है कि आपकी हठधर्मिता या दार्शनिक संकल्प और निष्कर्ष आप में मृत हो जाएंगे और आपको खुश करने के लिए अपनी उचित शक्ति और प्रभावकारिता खो देंगे, जब तक कि वे उचित और सहज संबंधी कल्पनाएं और उन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर वे परस्पर निर्भर हैं। इसे लगातार जगाना और पुनर्जीवित करना आपके वश में है। क्या अभी भी ताज़ा और जीवित रखा गया है? जो कुछ घटित हुआ है उसके विषय में, चाहे वह कुछ भी हो, यह मेरी शक्ति में है कि मैं उस बात का दंभ भर सकूं जो सही और सत्य है। यदि ऐसा है तो फिर मैं परेशान क्यों हूँ? जो चीज़ें मेरी समझ से परे हैं वे इसके लिए कुछ भी नहीं हैं, और केवल वही हैं जो मुझे उचित रूप से चिंतित करती हैं। सदैव इस मन में रहो और तुम सही हो जाओगे। तीसरा, वह चीज़ जिसके लिए अधिकांश मनुष्य स्वयं को सबसे अधिक प्रसन्न समझेंगे और सभी चीज़ें से पहले चाहेंगे, यदि देवता उन्हें उनकी मृत्यु के बाद प्रदान करेंगे, तो आप अपने जीवित रहते हुए स्वयं को देख सकते हैं। फिर से जीने के लिए दुनिया की चीज़ों को फिर से वैसे ही देखें जैसे आप उन्हें पहले ही देख चुके हैं। फिर से जीना और क्या है? बहुत धूमधाम और घमंड के साथ सार्वजनिक शो और समारोह, मंचीय नाटक, झुंड और झुंड, संघर्ष और विवाद, भूखे अभिशापों की संगति में फेंकी गई एक हड्डी, लालची मछलियों के लिए चारा, दुखदायी चींटियों का दर्द और लगातार बोझ उठाना, डरे हुए चूहों का इधर उधर भागना, तारों और नसों के साथ ऊपर और नीचे खींची गई छोटी कठपुतलियाँ, ये दुनिया की वस्तुएं हैं इन सब के बीच तुम्हें स्थिर निम्रता से प्रभावित होना चाहिए और सभी प्रकार के आक्रोश से मुक्त, इस सही अनुपारिकता कर्ण और आशंका के साथ जिस प्रकार उन चीज़ों का मूल्य होता है जिनसे एक व्यक्ति प्रभावित होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य कम या ज़्यादा होता है। 4, एक के बाद एक शब्द, प्रत्येक शब्द अपने आप में बोली जाने वाली बातों की कल्पना और समझ होनी चाहिए, और इसलिए जो चीज़ें की जाती हैं वे उद्देश्य दर उद्देश्य प्रत्येक अपने आप ही होती हैं, और उद्देश्यों और कार्यों के मामलों में हमें वर्तमान में यह देखना होगा कि प्रत्येक का उचित उपयोग या संबंध क्या है। इसलिए हमें शब्दों के बारे में विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि प्रत्येक का सही अर्थ क्या है और सत्य और प्रकृति के अनुसार इसका अर्थ क्या है, चाहे इसे सामान्य उपयोग में कैसे भी लिया जाए। 5, वह मेरा तर्क और समझ इसके लिए पर्याप्त है या नहीं। यदि यह पर्याप्त है, बिना किसी निजी वाहवाही या सार्वजनिक आडंबर के, एक उपकरण के रूप में जो कि स्वभाव से मुझे प्रदान किया गया है, तो मैं इसे हाथ में लिए काम के लिए उपयोग करूँगा, एक उपकरण के रूप में जो कि स्वभाव में मुझे प्रदान किया गया है। यदि ऐसा नहीं है और अन्यथा यह विशेष रूप से एक निजी कर्तव्य के रूप में मेरा नहीं है, तो मैं या तो इसे सौंप दूंगा और इसे किसी अन्य पर छोड़ दूंगा जो इसे बेहतर ढंग से प्रभावित कर सकता है, या मैं इस प्रयास करूंगा इसका मेरे कारण की संयुक्त मदद से कुछ हद तक पारित करने में सक्षम है, जो अब सामान्य हित के लिए मौसमी और उपयोगी होगा। क्योंकि जो कुछ भी मैं अकेले या किसी अन्य के साथ करता हूँ, मेरा इरादा केवल यही होता है कि वह जनता के लिए अच्छा और समीचीन हो। जहाँ तक प्रशंसा की बात है, तो विचार करो कि कितने लोग जिनकी पहले बहुत प्रशंसा की गई थी वे अब काफ़ी हद तक भूल गए हैं, या जिन्होंने उनकी सराहना की थी वे समय भी कब के मर चुके हैं और चले गए हैं। इसलिए
जब भी तुम्हें दूसरों की सहायता लेनी पड़े तो लज्जित मत होना, क्योंकि जो कुछ भी तुम पर प्रभाव डालना चाहता है तुम्हें उसे स्वयं भी प्रस्तावित करना चाहिए। जैसे एक सैनिक के लिए दीवारें फांदना होता है। और क्या होगा यदि आप लंगड़ापन या किसी अन्य बाधा के माध्यम से अकेले युद्ध के शीर्ष तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, जो कि आप किसी और की मदद से कर सकते हैं, तो क्या आप इसे छोड़ देंगे या कम साहस और तत्परता के साथ इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप इसे अकेले पूरा नहीं कर सकेंगे। हाँ, जिन्होंने उनकी सराहना की है वे समय भी कब के मर चुके हैं और चले गए हैं। इसलिए जब भी तुम्हें दूसरों की सहायता लेनी पड़े तो लज्जित मत होना, क्योंकि जो कुछ भी तुम पर प्रभाव डालना चाहता है तुम्हें उसे स्वयं ही प्रस्तावित करना चाहिए। 6. भविष्य में चीज़ें तुम्हें परेशान ना करें, क्योंकि यदि आवश्यकता है कि वे घटित हों तो तुम्हें जब भी ऐसा हो उनके लिए वही कारण प्रदान किया जाएगा जिससे जो कुछ भी अभी मौजूद है वह तुम्हारे लिए सहनीय और स्वीकार्य हो जाएगा। सभी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं और एक साथ बनी हुई हैं और गांठ पवित्र है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो किसी अन्य चीज़ के संबंध में दयालु और प्राकृतिक नहीं है, या जिसका किसी भी चीज़ के साथ किसी प्रकार का संदर्भ और प्राकृतिक पत्राचार नहीं है। इसके अलावा दुनिया में व्यक्ति, क्योंकि सभी चीज़ों को एक साथ क्रमबद्ध किया गया है और अपने उचित स्थान और व्यवस्था की उस शालीनता से जिसका प्रत्येक व्यक्ति पालन करता है, वे सभी एक ही या दुनिया के निर्माण के लिए एक साथ सहमत होते हैं। जैसे कि आपने कहा है कि एक सुंदर टुकड़ा या एक व्यवस्थित रचना, सभी चीज़ों के लिए एक ही क्रम है और सभी चीज़ों के माध्यम से एक ही ईश्वर, एक ही पदार्थ और एक ही कानून, एक सामान्य कारण है और एक सामान्य सत्य है जो सभी उचित प्राणियों के संबंधित हैं, क्योंकि ना तो सभी प्राणियों में से एक पूर्णता है जो एक ही प्रकार के हैं और ना ही एक ही कारण के भागीदार हैं। 7. जो कुछ भी भौतिक है वह शीघ्र ही समग्र के सामान्य पदार्थ में लुप्त हो जाएगा, और जो कुछ भी औपचारिक है या जो कुछ भी उसे चेतन करता है जो भौतिक है वह जल्द ही संपूर्ण के सामान्य कारण में फिर से शामिल हो जाता है, और किसी भी चीज़ की प्रसिद्धि और समृद्धि जल्द ही समग्र की सामान्य आयु और अवधि द्वारा निगल ली जाती है। 8. एक विवेकशील प्राणी के लिए एक ही कार्य प्रकृति और तर्क दोनों के अनुसार होता है। 9. अपने आप में सीधा नहीं बनाया गया। 10. जैसे एक शरीर में कई सदस्य एकजुट होते हैं वैसे ही एक शरीर में उचित प्राणी विभाजित और बिखरे हुए होते हैं। सभी एक सामान्य ऑपरेशन के लिए बने और तैयार होते हैं, और इसे आप बेहतर समझ पाएंगे यदि आप अक्सर खुद से कहते रहेंगे मैं हूँ या उचित पदार्थों के द्रव्यमान और शरीर का सदस्य हूँ। परंतु यदि तू कहेगा कि मैं या अंश हूँ तो तू कभी भी अभी तक मनुष्यों के लिए से अपने हृदय से प्रेम नहीं करता। इनाम के अभ्यास में आपको जो आनंद मिलता है वह अभी तक चीज़ों के प्रकृति के उचित अनुपातीकरण और सही समझ पर आधारित नहीं है। आप इसे अभी तक इस ज़मीन पर बमुश्किल एक सुविधाजनक और उपयुक्त चीज़ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब तक दूसरों का भला करते हो तो अपने लिए अच्छा नहीं। 11. जो चीज़ें बाहरी हैं उनका क्या होगा, जो बाहरी दुर्घटनाओं से पीड़ित हो सकते हैं। जो चीज़ें पीड़ित हैं यदि वे चाहें तो उन्हें स्वयं शिकायत करने दें। जहाँ तक मेरी बात है, जब तक मैं ऐसी किसी बात की कल्पना नहीं करता कि जो हुआ वह बुरा हुआ है, मुझे कोई हानि नहीं होगी, और ऐसी किसी भी चीज़ की कल्पना ना करना मेरी शक्ति में है। 12. कोई भी मनुष्य जो कुछ भी कहेगा करेगा वह अच्छा ही होगा, किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु अपने स्वभाव के लिए। मानो सोना या पन्ना या व्यंजनी अपने आप से कह रहे हो कि कोई कुछ भी करे या कहे मैं तो पन्ना ही रहूँगा, मैं अपना रंग बनाए रखूँगा। 13. यह हमेशा मेरा आराम है और सुरक्षा हो सकता है, मेरी समझ और सब पर शासन करती है, अपने आप पर परेशानी और झुंझलाहट नहीं लाएगी। मैं यह कहता हूँ, यह
अपने आप में किसी भय में नहीं डालेगा, यह अपने आप को किसी लालच में नहीं डालेगा। यदि उसे डरने या शो करने के लिए मजबूर करना किसी अन्य की शक्ति में है तो वह अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप स्वयं किसी गलती राय या अनुमान के माध्यम से किसी स्वयं को किसी स्वभाव या नेचर की ओर नहीं झुकाते हैं, कोई डर नहीं है। जहाँ तक कि शरीर का प्रश्न है, मैं अपने शरीर के दुख को अपने मन का दुख क्यों बताऊं? यदि वह स्वयं डर सकता है या शिकायत कर सकता है तो करने दें। लेकिन जहाँ तक आत्मा की बात है, जो वास्तव में है, केवल भय या दुख के प्रति ही वास्तव में समझदार हो सकता है। इनमें से किसी एक को या उनके विपरीत को स्वीकार करना केवल अपनी विभिन्न कल्पनाओं और मतों के अनुसार ही संबंधित है। तो स्वयं उस पर ध्यान दें कि उसे केवल हानि ना हो। उसे ऐसी किसी राय या अनुनय के लिए प्रेरित ना करें। समझ में अपने आप में पर्याप्त है और उसे अपने अलावा किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है और परिणाम स्वरूप उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ना ही उसे किसी चीज़ के से परेशान या बाधित किया जा सकता है। यदि वह समय ऐसा करती है, परेशानी और बाधा नहीं। 14 फिर तुम यहाँ क्या करते हो? ईश्वर की शर्त में मैं तुम्हें शर्त दिलाता हूँ कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार ही छुटकारा पाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। तो सचमुच अपनी प्राचीन रीति के अनुसार मेरे लिए प्रॉमिस करता है। यह वह है जिसके अधीन सभी मनुष्य कभी रहे हैं, इसलिए कि तू आया है। मैं तुझ पर क्रोधित नहीं हूँ, केवल प्रारंभ किया हूँ। अब जबकि तू जो है वह मैंने तुझे पा लिया है। 15 क्या कोई व्यक्ति इतना मूर्ख है कि परिवर्तन से डर ले, जिसके कारण वे सभी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जो कभी अस्तित्व में नहीं थी? और वह क्या है जो ब्रह्मांड की प्रकृति से अधिक सुखदायक और अधिक परिचित है? आप स्वयं अपने सामान्य गर्म स्नान घरों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें पहले गर्म करने वाली लकड़ी को नहीं बदला जाना चाहिए? जो चीज़ें तुमने खाई हैं, यदि तुम्हें बदला ही नहीं जाए तो तुम्हें उनसे पोषण कैसे मिल सकता है? क्या कोई और चीज़ जो उपयोगी और लाभदायक हो बिना बदलाव के लागू की जा सकती है? फिर तुम यह कैसे नहीं समझते कि तुम्हारे लिए भी मृत्यु के द्वारा परिवर्तन आना उसकी प्रकृति की चीज़ है और ब्रह्मांड की प्रकृति के लिए जरूरी है। 16 ब्रह्मांड के पदार्थ के माध्यम से, जैसे कि एक धार के माध्यम से सभी विशेष पिंड जो सभी एक ही प्रकृति या नेचर के हैं गुजरते हैं और सभी यूनिवर्स के साथ संयुक्त कार्यकर्ता होते हैं। जैसे कि हमारे शरीरों में से एक में आपस में इतने सारे सदस्य होते हैं, क्रिस्पस जैसे कितने, सुकरात जैसे कितने, एपिक्टेटस जैसे कितने दुनिया की उम्र ने लंबे समय से निगल लिया है। यह चाहे वह पुरुष हो या व्यवसाय या बिजनेस, आपके पास सोचने का अवसर हो, अंत तक के आपके विचार विचलित ना हों और आपका मन किसी भी चीज़ पर गंभीरता से केंद्रित हो। जब भी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपके दिमाग में आए है, मैं सभी विचारों और चिंताओं में से केवल एक ही चीज़ का उद्देश्य होगा कि मैं समय मनुष्य के उचित संविधान के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। या तो समय उस चीज़ से संबंध में या तरीके के संबंध में या करने के संबंध में के समय में संबंधित में विपरीत है। वह समय निकट आ गया है जब तुम सब कुछ भूल जाओगे, और वह समय भी निकट आ पहुँचा है जब आप ही को सब लोग भूल जाएंगे। जब भी आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को विशेष रूप से उस चीज़ पर लागू करें जो मनुष्य के लिए सबसे उचित और स्वीकार्य है, क्योंकि वह एक चालाक है और वह यह है कि एक आदमी के लिए उनसे भी प्यार करना जो उसके खिलाफ अपराध करते हैं। यह होगा यदि ऐसा कोई व्यक्ति घटित होने के समय तुम स्मरण करो कि वे तुम्हें कुटुंबी हैं। यह अज्ञानता के कारण और उनकी इच्छा के विरुद्ध है कि वे पाप करते हैं और उसके कुछ ही समय बाद आप और वह दोनों नहीं रहेंगे, लेकिन सभी चीज़ों से ऊपर के उसने तुझे कोई हानि ना पहुंचाई हो।
क्योंकि उसके द्वारा तेरी बुद्धि और समझ पहले से ही दिक् बुरी या घृणित ना हो जाए। 17 ब्रह्मांड की प्रकृति सभी चीज़ों के सामान्य पदार्थ जैसे कि यह बहुत अधिक मोम था, अब संभवतः एक घोड़ा बन गया है और फिर उस प्रकृति को नष्ट करके उसके पदार्थ को नया स्वरूप दिया गया है और एक पेड़ के रूप में पदार्थ में डाला, फिर उसे फिर से एक आदमी के रूप में पदार्थ में दिया और फिर उसे फिर से किसी अन्य में बदल दिया। अब इनमें से हर एक जीवित रहेगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए। जहाँ तक विघटित की बात है, यदि यह छाती या धड़ के लिए कोई गंभीर बात नहीं है तो एक साथ जुड़ जाना, इसे अलग कर देना अधिक कष्टदायक क्यों होना चाहिए।